का एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। प्रियो, पहली सदी की कलीसिया, आपने कई बार कई प्रचारकों के मुंह से इस बात को सुना होगा कि हमें पहली सदी की कलीसिया बनना है, या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो हमारे चर्च में, हमारी कांग्रीगेशन में या हमारे फार्म हाउस पर भी जो शिक्षाएं दी जा रही हैं वो पहली सदी की हैं। तो इस कड़ी में हम इन बातों को जांचेंगे ऐतिहासिक तौर पर। दृष्टिकोण जो हमारा होगा वो बाइबल के अनुसार होगा, और हम देखेंगे कि जो पहली सदी की कलीसियाएं हैं उनके विश्वास क्या थे, भटकाव क्या था, इसके अलावा उनके समय में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी। इसी कड़ी में जो आज की पहली कलीसिया का जिक्र है वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को भी हम पढ़ेंगे, जहां से हमें ये जानकारी मिलेगी कि इफिसुस की कलीसिया क्या थी। मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं इस बारे में कि इफिसुस की जो कलीसिया है ये पहली सदी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के एशिया महाद्वीप, आज का पश्चिमी तुर्की जो है, उसकी राजधानी और एक विशाल बंदरगाह शहर था। मैं एक बात को और भी बताना चाहता हूं कि इस कलीसिया की स्थापना, इसके अलावा अर्तेमिस देवी, निकोलियो की शिक्षा, ये तमाम बातें हम जो है डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्तेमिस देवी का जो मंदिर वहां पे हुआ करता था, आज भी ऐसे लोग हैं समाज में जो कि एक बहुत बड़ी बॉडी है, वो भी मैं आपके सामने खुलासा करूंगा। खासतौर पे नासा जो है आज भी इन फैक्टर्स को अपने मिशन प्रोग्रामों में रखती है। निकोलियो की शिक्षा जो है आज भी हम देखते हैं कि जो मेन लाइन चर्चेस है उनमें पाई जाती है। बहुत सारी भटकाओं की जो शिक्षाएं हैं आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो प्रियो, हम देखेंगे ऐतिहासिक चीजें, हम देखेंगे बाइबल की बातें, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये कलीसिया थी जिसे इफिसुस की कलीसिया बोला गया है, प्रेरित पॉल, अपोस्टल पॉल लगभग 52 ईस्वी में पौलुस ने अपनी प्रचार यात्राओं के दौरान इफिसुस में कलीसिया की नींव रखी थी। यहाँ उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक रहकर सेवा की। पौलुस ने तुरन्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन शिक्षा दी, जिससे पूरे एशिया क्षेत्र में सुसमाचार फैला। इनके डिसाइपल जो थे वो थिमुथियुस, जिनके विषय में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। पौलुस के जाने के बाद उनके युवा शिष्य थिमुथियुस को इफिसुस की कलीसिया का मुख्य अगवा, पास्टर, बिशप नियुक्त किया गया था, ताकि वह झूठी शिक्षाओं का सामना कर सके और कलीसिया की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें। प्रेरित यूहन्ना, एक बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इफिसुस जो जगह है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मदर, मतलब कि माता मरियम जिन्हें बोलते हैं, और उनके अपोस्टल यूहन्ना जो थे वो वहां पर रहा करते थे। जैसा कि हम पढ़ते 70 ईस्वी में यरूशलेम के पतन और विनाश के पश्चात प्रेरित यूहन्ना इफिसुस आ बसे। प्राचीन कलीसियाई इतिहास के अनुसार यीशु मसीह की माता मरियम भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यूहन्ना के साथ यहाँ रही थी। आप देखो कि ये कलीसिया जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और सबसे एक बड़ी बात यह है कि जो हमारा विश्वास है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कमियां क्या है, या हमारा विश्वास वैसा ही है जैसा कि प्रभु यीशु मसीह पहले समय की कलीसियाओं से उम्मीद रखते थे, आशा रखते थे कि वो इस प्रकार से हो। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में भाई रिकी भी है। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में और 2 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 7 आयत तक पढ़ेंगे। जी भाई, शलोम। शलोम जी, तो इस प्रकार से लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह संदेश लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैंने तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियो के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। तो इफिसुस की जो कलीसिया है वो
हमने देखा यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है उसमें उसकी जानकारी मिलती है। अब प्रमुख घटनाएं एवं रोचक तथ्य इफिसस की कलीसिया के विषय में। जादू टोने की पुस्तकों की होली। ये जो इफिसस जगह थी ये तंत्र मंत्र और जादू टोनों के लिए विख्यात थी। मसीह विश्वास अपनाने के बाद लोगों ने अपनी तंत्र मंत्र की किताबें लाकर सार्वजनिक रूप से जला दी। इन पुस्तकों का कुल मूल्य 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर था, जो उस समय एक विशाल धनराशि थी। और इसके विषय में हमें प्रेरितों का काम 19 अध्याय उसकी 19 आयत में मिल जाएगा। दिमित्रियस और मूर्ति बनाने वालों का दंगा। अर्तिमिस देवी की मूर्तियां बनाने वाले चांदी के कारीगरों का व्यवसाय ठप होने लगा, क्योंकि लोग मूर्तियों को छोड़कर मसीह बनने लगे थे। दिमित्रियस नाम के सर्राफ ने 25,000 की क्षमता वाले एम्फी थिएटर में पौलुस के विरुद्ध भारी भीड़ जुटाकर दंगा भड़का दिया था। अद्भुत चमत्कार और चंगाइयां। इफिसस में ईश्वर की विशेष सामर्थ्य प्रकट हुई। पौलुस के शरीर से छुए माल या अंगोछे भी जब बीमारों पर रखे जाते थे तो उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी। प्रेरितों का काम 19 अध्याय 11 आयत और उसकी 12 आयत। अब हम आते हैं रेवलेशन या फिर प्रकाशित वाक्य में। यीशु मसीह द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिन 7 कलीसियाओं को पत्र भेजा गया या चेतावनी दी गई, उनमें इफिसस पहली कलीसिया थी। कलीसिया की परख और सिद्धांतों की प्रशंसा की गई, लेकिन यह चेतावनी भी दी गई कि उन्होंने पहला प्रेम या फर्स्ट लव जो है वो खो दिया है। प्रियो, मैं इन बातों के विषय में जो आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने इफिसियों की पत्री भी पढ़ी होगी। इफिसियों की पत्री में भी आपको बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो मिल जाएंगी। आर्टेमिस मिशन क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक अति महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसके तहत इंसान 50 से अधिक सालों के बाद दोबारा चंद्रमा की सतह पर कदम रखने जा रहा है। अपोलो मिशन इसी कड़ी में है। इसका नाम ग्रीक देवी अर्तेमिस के नाम पर रखा गया है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की देवी और अपोलो की जुड़वा बहन है ना? कमाल की बात है कि एक इतने बड़े संस्थान में हम देख रहे हैं कि बात की जा रही है एक इतनी प्राचीन देवी के विषय। इसका मतलब ये है कि ये संस्थान जो है ना, ये आज के जो मसीह लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा अवेयर है इन सब बातों से, और जो उनके मकसद जो है ना उस पे वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें आज के मसीह लोग जो हैं बहुत, मैं देखता हूं कि कम जानकारी लोगों तक पहुंची है। अच्छा, जो अपने आप को बताते भी हैं कि बहुत दावे करते हैं कि हमारे पास में बड़ी जानकारी है, रजिस्ट्रेशन कराओ, 5,000 रुपए दो, या फार्म हाउस है, सब कुछ है, उनके पास भी जानकारी जो है वो बड़ी शून्य सी है, बहुत कम है, और बस जानकारी नहीं दी जा रही है लोगों को। सिर्फ एक प्रकार से जो है ना वो एक पॉलिसी बना दी कि किस प्रकार से हमें पैसे ऐंठने, फिर तमाम तरह के दावे होते हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वास्तविकता देखो, जो 7 कलीसियाओं के बारे में हम बताएंगे, पहली कलीसिया के बारे में आज के दिन हम बता रहे हैं, इफिसस के बारे में, और अर्तेमिस देवी का जो कनेक्शन है इसमें हमने दिखाया कि किस तरह से आज भी उनके लोग जो है कितने ज्यादा एक्टिव है, कितने ज्यादा डेवलप है। सबसे बड़ी बात ये, वो चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और कोशिशें कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है भाई? आप क्यों उनको, उनके नामों को वहां पर लिख रहे हो? क्योंकि उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह है ये रिकी भाई कि वो असल में चाहते हैं कि उनका मिशन जो है सक्सेस हो। आज भी जो डार्कनेस की जो शक्तियां है ना वो बड़ी तरीके से लड़ रही है, और मसीह लोग तैयार नहीं है। मसीह लोग किन चक्रों में पड़े हुए हैं कि किसी को भी कुत्ता बोल दें, किसी को भी सुअर बोल दें। एक प्रचारक है वो यही सब शिकायत करता है। और जी, आप इस चीज को देखो, अर्तेमिस 1, अर्तेमिस 2, 3, अब ये देखो क्या लिखा है, स्पेस स्टेशन व स्थायी बेस, चांद की कक्षा में लूनर गेटवे नामक एक स्पेस स्टेशन बनाना और सतह पर बेस कैंप स्थापित करना। ये इनकी हकीकत, कैसे लोग काम कर रहे हैं। और विज्ञान कहता है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ये फिर ये क्यों जो पुराने देवी देवता उनके ऊपर क्यों मिशनों के नाम रख रहा है? अल्फा ओमेगा डेल्टा ऐसा क्यों नाम क्यों नहीं रखते ये भाई? उसके पीछे वजह ये है क्योंकि ये जो फोर्सेस है ना, ये नेगेटिव एनर्जी की तरफ से ये उनका काम कर रहे हैं। आज अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा ना कि बड़ा दावा हुआ कि भाई एलियन मिल गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ये घोषणा कर दी कि एलियन मिल गए, ठीक है, हमें पता चल गया एलियन वगैरह, हम उनके साथ में कांटेक्ट में है, ये वो।
बेसिकली इन सब बातों के पीछे कुछ और है। असली बात ये नहीं है जो वो दिखा रहे हैं या दुनिया को एक तरह से भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। असली बात ये है कि वो कहीं ना कहीं जो डार्कनेस की फोर्सेस है ना, उनके साथ में अभी भी कनेक्टेड है वो। जी भाई। और एक ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मसीह लोग सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। हमारे लोगों को तो बस नाचने गाने से फुर्सत नहीं मिलती ना। और ये एक बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ प्रचारक भी ऐसे, एक तरफ का मुआशरा इस तरह का है जो कि उछल कूद, ये पांद मारना, कुछ करना, फूक मारना, ऐसा कुछ करना, एक तो इस तरह के लोग हैं। दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। और तीसरी तरफ जो बेचारे बंदे हैं उनको ज्यादा जानकारी नहीं, वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास जानकारियां इकट्ठा करने के संसाधन नहीं है, तो वो तो बेचारे एक और तरह से भाई, हालात के मारे हुए लोग हैं। और एक चौथी कैटेगरी के लोग हैं जो विज्ञान को पूरी तरह ही नकार देते हैं, वो भी गलत ही एक प्रकार से। जी 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 जी, कई तरह के लोग हैं भाई, कई तरह के लोग हैं। तो इस कड़ी में ये भी एक चीज है कि ये जो डार्कनेस की फोर्सेस हैं वो काम कर रही, उस समय पे भी काम कर रही थी। उस समय पर भी मसीह लोगों का उनसे पंगा था। मतलब आज जैसे मसीह लोग अपने भारत में जी रहे हैं ना, वो मसीहत नहीं जो कि पहली सदी की मसीहत थी। उस समय की मसीहत जो थी उसने उन लोगों को झुका करके रख दिया था जो कि शैतान के मानने वाले लोग थे, जो कि ऐसी निगेटिव या फॉलन जो कह सकते हैं कि डैटीज हैं, इनको मानने वाले लोग थे। तो उनको झुका जी करके भाई। रख दिया था। उनकी किताबें जला दी गई, हजारों कीमत की, करोड़ों कीमत की, जो भी कीमत रही है उसकी उस समय पे, वो जला दी गई। इसके अलावा जो है उनके जो टेम्पल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि वहां पे लोग पूजा करने वाले नहीं बचे, उसको सही है मानने भाई। वाले लोग नहीं बचे। मसीह रिवाइवल था वो उस समय का। अभी कौन सा रिवाइवल है? अभी तो रिवाइवल है कि 10 लाख बंदे इकट्ठे कर लो, 20 लाख कर लो, फिर जाकर के सारे फिर पाप करते, अधिकतर ऐसे ही है, फिर गलत काम करते। तो आप कैसे ये डार्कनेस की फोर्सेस को आप टक्कर दोगे? आप टक्कर दे ही नहीं सकते हो। मुझे बड़ा दुख होता है अपने मसीह भाई बहनों के लिए कि वो बेचारे किन चक्करों में पड़ गए। और इनको चाहिए दिखावे, इनको चाहिए फार्म हाउस, इनको चाहिए एसी, ठीक है, और इनको चाहिए मतलब कि एक प्रकार से जो है वो अभिषिक्त तेल मिल जाए। अभी तो अंगूर भी चल गया है, इसके अलावा सेब भी चल गया है। तो खैर इस तरह की चीजें हैं। अभी हम निकोलियो की शिक्षा पे भी आते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि निकोलियो की शिक्षा क्या है। भाई वही तो, हमारे लोग बड़े एकदम बोलते हैं ना, सोए हुए शेर है, जिस दिन खुदा ने इनको जगा दिया ना, फिर देखना तहलका आ जाएगा। वही खुदा चाहता है असल में। अब्बा पिता यही चाहते हैं कि वो अवेक हो, वो जागे, पर लोग नहीं जाग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है कि लोग नहीं जाग रहे। लोग जो है दुनिया भर की बातों में पड़े हुए हैं। मैं लोगों के देखता हूँ फेसबुक पे, एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। ये भूल गए कि तुम्हारा विरोधी, तुम किसी कांग्रीगेशन में हो, किसी कलीसिया में हो, लेकिन तुम्हारा विरोधी जो है वो ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ तुम्हें मारने के लिए। भाई वो हमारे से 2 कदम आगे की सोच के पहले ही रखता है। भाई 2 कदम आगे सोच के रखा ना, 2022 तक पहुंचा दिया ना मानव राहित। वही तो। तो फिर वो तो काम कर रहे हैं अपनी तरीके से, बहुत हाईटेक तरीके से काम कर रहे हैं वो। उनको पता है कि कैसे लैंडिंग करानी है इनकी। वही तो। हाँ, हमारे लोग तो खुदा के वचन को ऐसे हल्के में लेते हैं जैसे कि खुदा का वचन ना हो, कहीं गुटखा पानी होकर खा के थूका, ऐसे हरकतें करते हैं। भाई ज्यादातर लोग आपको सीरियस नहीं मिलेंगे वचन को लेकर, और जो सीरियस लेते हैं उनको झूठी शिक्षा वाले बोलते हैं ये लोग। हाँ वही चीज है, वही चीज है। खैर अब हम आ जाते हैं निकोलियो की शिक्षा पे। जी भाई, जी भाई। निकोलियो का विस्तृत इतिहास एवं विश्लेषण। प्रकाशित वाक्य 2:6 में यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया से कहते हैं, परंतु तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियो के काम से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। तथा प्रकाशित वाक्य 2:15 में परगमुम की कलीसिया में भी इस वर्ग का जिक्र आता है। नाम की व्युत्पत्ति। निकोलियो शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। निको विजय प्राप्त करना या दबाना, लाओस साधारण जनता या विश्वासी। अतः शाब्दिक अर्थ है जनता को दबाने वाला
या आम विश्वासियों पर प्रभुत्व जमाने वाले। इब्रानी हिब्रू भाषा में यही अर्थ बिलाम या बलाम शब्द का होता है, जिसका अर्थ है लोगों को निगलने वाला। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14-15 में निकोलियो की शिक्षा की तुलना बिलाम की शिक्षा से की गई है। प्रारंभिक कलीसिया इतिहासकारों जैसे संत इरेनियस यूसीबस के अनुसार इस पंथ की शुरुआत निकोलियस ऑफ अंतियोक के समर्थकों द्वारा हुई थी। निकोलियस यरूशलेम की शुरुआती कलीसिया में चुने गए 7 सेवकों डीकन्स में से एक था। प्रेरित के काम 6:5। निकोलियस स्वयं अंताकिया का एक गैर यहूदी था जिसने यहूदी धर्म अपनाया था, बाद में माना था। इतिहासकारों के अनुसार निकोलियस ने स्वयं अनैतिकता नहीं सिखाई थी, लेकिन उसके विचारों का गलत अर्थ निकाल कर उसके भाइयों ने अति स्वतंत्रतावादी पंथ बना लिया। उन्होंने निकोलियस के नाम का गलत इस्तेमाल अपने पापों को जायज ठहराने के लिए किया। मुख्य गलत शिक्षाएं और दर्शन, अति अनुग्रह एवं अनैतिक स्वतंत्रता, ऐसा मेन लाइन चर्चेस में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सिखाते चूंकि मसीह अनुग्रह ग्रेस के अधीन है, इसलिए शारीरिक पाप, व्यभिचार, ये सेक्सुअल इमोरलिटी और देह की अभिलाषाएं आत्मा की पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकती। वे शरीर और आत्मा को पूरी तरह अलग मानते थे। तो ये सेक्सुअल इमोरलिटी ये चीज है, अभी भी ऐसी जगह है, आपको मिल जाएंगी। हालांकि मुझे भी एक शख्स मिले थे बहुत पहले की बात, उनकी बातें अभी भी मेरे ध्यान में, जब उन्होंने बोला था अरे शरीर का कुछ नहीं, शरीर का क्या है, शरीर तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा से पाप नहीं होना चाहिए। ये एक है फिलॉसफी, मैंने एक शख्स से मिला था मैं, तो उन्होंने मुझे बताई थी वो चीज। इसके अलावा रोमन मूर्ति पूजा समझौता। अब रोमन मूर्ति पूजा से समझौता किसने किया, उस चर्च के बारे में पता ही है, नाम लेना उचित नहीं होगा, हो सकता है डिफेमेशन केस मार दे हम लोगों के ऊपर, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि कौन जो है अभी भी जो उनका कल्चर है उसी से चल रहा है। हाँ, हालांकि यहाँ पे लिखा है कि रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संघों, ट्रेड हिल्स और त्योहारों में भाग लेने के लिए मूर्तियों की पूजा करना और बलि का भोजन, फूड सैक्रिफाइस टू आइडल्स, खाना अनिवार्य होता था। निकोलियो ने मसीहियों को इन मूर्ति पूजक दावतों में भाग लेने की छूट दी ताकि उन्हें रोमन समाज में उत्पीड़न, प्रोसिक्यूशन का सामना ना करना पड़े। तो आज भी ऐसे लोग हैं ही ऑलरेडी, तो अपने इंडिया में तो बहुत है, पूरी दुनिया में अरब के बराबर है, अरबों की तादाद है उनकी। तो ये निकोलियो की शिक्षा से ही है, ये बिल्कुल क्लियर है। वो तो क्लियर है। मूर्ति पूजा को ये अभी भी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो बहुत से जगह जैसे कि दिल्ली में एक चर्च है, वहाँ पे नारियल भी फोड़ते और गेंदे के फूल भी चढ़ाते हैं। हमारे गांव में भी फोड़ते हैं नारियल, हमारे चर्च में। हाँ, मैंने दिल्ली में देखा साक्षात इस चीज को, कि मैं दिल्ली में था तो मैंने देखा कि चर्च है, देखते हैं क्या है उसके अंदर। तो चर्च तो काफी अच्छा खूबसूरत बना हुआ है, तो अंदर जब मैं गया तो मैंने देखा कि लोग नारियल फोड़ रहे हैं और शायद गेंदे के फूल थे तो वो भी चढ़ा रहे हैं, वैसे करके प्रसाद की तरह जैसे होता है। तो ये चीज तो है, तो हाँ ये चीज जो है आज भी सार्वजनिक है, समझना आसान है लोगों के लिए कि ये किन लोगों के बारे में बातें हो रही है। सही है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, फूल से फिर अगरबत्ती जला के जो चर्च का प्रीस्ट होता है उसकी आरती उतारते हैं जब चर्च चालू होती है ना के टाइम पे। तो वहाँ पे जब मिस्सा बलिदान होता है ना कैथोलिक में, बीच में वहाँ पे जाके फिर आरती होती थी मूर्तियों की। हाँ, तो वही चीज है, ये निकोलियो की शिक्षा जो है ना, ये इस तरह से ये सेक्टर जो है रेडी हो गया था शुरुआती तौर पे। हालांकि मसीह ने कहा है कि नहीं आपको इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। खैर पड़े तो बहुत सारे लोग हैं चक्करों में अभी भी फिलहाल। अब यहाँ पर अभी घुस रही है चीजें जी। धर्म गुरु शाही और तानाशाही, ये भी कहाँ से आई वो भी आप लोगों को पता ही है। फिर जो मार्टिन लूथर किंग वगैरह का ये जो रिवाइवल आया, ये सब चीजें जो आई हैं, तो भी आप लोगों को पता ही है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं कि ये सब भी काम जो है वो किस समय पे हुए। जी भाई। इफिसस की कलीसिया की प्रतिक्रिया। इफिसस की कलीसिया धर्म सिद्धांतों, डॉक्ट्रिन्स के मामले में बहुत सतर्क थी। जब निकोलियो ने अपनी शिक्षाओं से कलीसिया में प्रवेश करने की कोशिश की तो इफिसस के विश्वासियों ने उनकी अनैतिकता और सिद्धांतों को पूरी तरह खारिज कर दिया। यीशु मसीह ने निकोलियो के इन कपटपूर्ण और भ्रष्ट कामों से नफरत करने के लिए इफिसस की कलीसिया की विशेष सराहना की। हालांकि उन्होंने प्यार कम कर दिया था, ये होता है, लोगों का जोश बढ़ता है फिर उसके बाद में डाउन भी हो जाता है, तो वो चीज उनके बीच में हुई थी। इफिसस की कलीसिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बात हुई है मिनोरा की, मतलब कि 7 कैंडलस्टिक जिसे बोलते हैं। और एक भाई साहब हैं जो मेरे ऊपर वीडियो बनाए थे और मुझे बैल बुद्धि और कुछ भी बोल रहे थे वो, तो उसमें क्या था कि उस वीडियो में मेरे पीछे मिनोरा रखा हुआ था। जी भाई। तो जिसे दीवट हिंदी में बोला गया, पंजाबी में क्षमादान बोलते हैं इसको, पंजाबी वाले जब आप पढ़ेंगे तो क्षमादान बोलते हैं। तो वो बोल रहे थे कि देखो ये अपने आप को, मतलब वो मैं कोई रिलीजियस वो नहीं रखता हूँ, ये नहीं रखता हूँ। अरे भाई, पहली कलीसिया का सिंबल था दीवट,
मसाया ने स्वयं बोला है इस बात को कि अगर तुम नहीं अगर सुधरोगे तो मैं आकर के वहां हटा दूंगा। इसका मतलब है कि उसकी एक आत्मिक परिभाषा है और एक आत्मिक जरूरी चीज भी है, एक हिस्सा है, पार्ट है कलीसिया का, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये कहना है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से नाजायज बात है। भाई ऐसे लोगों को क्या ही बोले हम। जी, अब देखते हैं कलीसिया में आए अन्य झूठे शिक्षक व विरोधी। एक तो निकोलियो है, शारीरिक पाप, व्यभिचार, मूर्ति पूजा के भोजन को मसीह स्वतंत्रता के नाम पर बढ़ावा देना। रेफरेंस लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर है पूर्व ज्ञानवादी, प्रोटोनोस्टिक, यह दावा करना कि पदार्थ बुरा है इसलिए यीशु मसीह सचमुच मनुष्य शरीर में नहीं आए। इनका आप एक अलग हिसाब किताब था। यूहन्ना ने इनको एक प्रकार से बोला ही कौन लोग है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत से लेकर 3 तक, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 7वीं आयत में जिक्र है। फिर है ह्यूमेनियुस, फिलेतोस और अलकेंदर, या झूठी शिक्षा फैलानो की मृतकों का जी उठना, रिजरेक्शन पहले ही बीत चुका है। पहले थिमिथियुस वैसे भी मेन बिशप थे, एक तरह से कह सकते अगुवे थे इस कलीसिया के, तो उन्होंने इस बारे में बोला है कि इस तरह के लोग हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी बोलते हैं यीशु मसीह का सेकंड कमिंग हो गया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब उसमें मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आगे आप लोगों को ले चलता हूं। इसमें पाखंडों के विरुद्ध आप ये देखोगे, किताब का रेफरेंस भी है, लेखक है संत इरेनियस और 130-202 एडी। तो इरेनियस ने निकोलियो का सबसे पहला और स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण लिखा कि उन्होंने बताया कि यह पंथ सेवक निकोलियस के नाम से निकला और इन्होंने बिना किसी रोक टोक के मूर्ति पूजा के भोजन और व्यभिचार को मसीह जीवन में शामिल करने की वकालत की। फिर एक कलीसिया का इतिहास, लेखक इस्बुयस है, 260-339 एडी। यूसीबस ने क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया के उद्धरणों का हवाला देते हुए निकोलियो के इतिहास, उनकी भ्रष्ट कार्यशैली और कैसे उन्होंने निकोलियस के कथनों का गलत अर्थ निकाला, उसकी विस्तृत विश्लेषण जो है वो प्रस्तुत किया है। अब इसके अलावा और भी है, अलेक्जेंड्रिया का क्लेमेंट है और रेपुटेशन ऑफ ऑल हेरेसीज करके जो है, हाँ, तो इसका भी है, इसने भी जिक्र किया है। अब ज्योग्राफी जो है इसको भी देख लेते हैं। इफिसस शहर की व्यवसायिक संरचना, अर्तेमिस मंदिर का प्रभाव, वहां के मूर्ति पूजक परिवेश वर्णन करते हैं जिन्होंने निकोलियो जैसे समझौतावादी शिक्षाओं को जन्म दिया। तो ये चीजें हैं इसमें, ये चीजें हैं। इसके अलावा अंत में एक चीज देख लेते, ये ग्रैंड थिएटर, द ग्रेट थिएटर जो है 25,000 दर्शकों की क्षमता, एम्फी थिएटर जहां दिमेत्रियस का दंगा हुआ था, आज भी सुरक्षित खड़ा है। मतलब कि आज भी ये जगह है। सेंट जॉन बेसिलिका है यहाँ पर, 4वीं सदी का विशाल गिरजाघर जो कि इफिसस में यूहन्ना के कब्र के स्थान पर बनाया गया था। ये भी लोगों को फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से पता चलेगा कि संत यूहन्ना की जो कब्र है वो उधर पे आज की तुर्की में जी। हाँ, और माता मरियम का भी घर उधर पे, इफिसस के पास स्थित प्राचीन अवशेष जिन्हें यीशु की माता मरियम का अंतिम निवास स्थान माना जाता है। तो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत हिस्टोरिकल जानकारी हम लोग जो है इफिसस की कलीसिया का भी, जैसे कि आज के दिन हमने देखा है, तो आगे चल के और भी कलीसियाओं का देखेंगे। आज के समय में बहुत सारी गलत शिक्षाएं समाज में है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि मसीह ने इस बात का दावा किया है कि जो लोग भी इफिसस की कलीसिया में जो शिक्षाएं थी उसके ऊपर खरे तरीके से, जो गलत शिक्षाओं के विरोधी थे, उनको बोला है कि मैं तुम्हें जीवन का फल दूंगा। ऐसे ही लिखा हुआ ना भाई, वहां पर लिखा हुआ है, लिखा, मेरे को दिखा देता हूँ। बिल्कुल जी, वो भी एक बार पढ़ करके बता दीजिए उस वर्ष को। 7वें वर्ष में लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हाँ, बहुत सारे डॉक्टरी वाले ऐसे हैं, वो चक्कर में पड़े रहते हैं कि जीवन का फल क्या था, उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। कुछ जो है भलाई बुराई का फल जो है उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से उन्हें जो है, एक विलियम ब्रैनम का ग्रुप है, वो इस चक्कर में पड़ा रहता है कि भाई हमें पता है कि वो फल क्या था। अरे आपको कुछ भी पता हो जाए, लेकिन अगर आप सिद्धांत पे नहीं खड़े हो ना, तो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है। जो मसीह ने सिद्धांत ठहराया उसके अनुसार अगर आप नहीं हो तो सब आपका व्यर्थ है। उसी तरह से ये मगध यरूशलेम वाले, ये भी अपने आप को बड़ा बनते हैं कि हमें तो पता है। अरे भाई, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, कोई आपको उद्धार नहीं मिलने वाला अगर आप ये जान लोगे कि जो बुराई का फल था वो क्या था। अब बॉस, ये विलियम ब्रैनम और ये कुछ और ग्रुप है ऐसे दावा करते कि भाई वो सेक्सुअल जो डिजायर थी वो था वो फल, तो इस तरह से बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो, हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सिद्धांत पे खड़े रहेंगे, हमें जीवन का फल जो है हमारे प्रभु देंगे, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ये इम्पोर्टेंट चीज है नहीं कि नहीं हम ये जान लिया, हमने वो जान लिया तो हमें उद्धार मिल जाएगा। नहीं, जो सिद्धांत है कलीसिया के सिद्धांत को जानो, समझो, मसीह के सिद्धांत को समझो, ताकि यहाँ से जाने के बाद में परमेश्वर के घर में अपने आप को स्टेबल पाओ, खड़ा पाओ, और वहां पर हमें या आपको या किसी को भी जो कि खुदा से प्यार करने वाला है, उससे जो है जीवन का फल मिलने पाए।
जी भाई, आखिर में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हम कितना भी ज्ञान हासिल कर ले, हमें क्या मिलेगा अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं होंगे तो। और जो हमें प्रभु पहाड़ी उपदेश दिया, अगर उन बातों पे हम अमल नहीं कर पाते तो हमारा ज्ञान भी व्यर्थ है, उसके बाद भी तो हम विनाश की ओर ही जा रहे हैं। राइट राइट राइट, वही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। लव जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लव तो आपको बहुत कम मिलेगा, मसीहों में सबसे ज्यादा कम आपको, जो मसीह लोग हैं सबसे ज्यादा इनके अंदर नफरत है आज के समय में। भाई वो तो दिख ही रहा है ना। अच्छा, क्या एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के खिलाफ बंदूक लेके खड़ा है कि आप जरा सी गलती हुई कि मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा? भाई क्या मिलेगा कि एक दूसरे की गलतियों को दुनिया के सामने दिखाकर? जब हम भाई बहन एक दूसरे को प्यार करें, आगे बढ़े, गलती छोटी मोटी डॉक्ट्रिनल इशू तो हर किसी के पास है, तो क्या उसके लेके लड़ते फिरते रहेंगे हम? हाँ, और देखो जहां पर गलत है कोई भी उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसको रिप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये है कि थोड़ा सा गरिमा में रहे, गरिमा में बात करें। मसीह के चेलों के साथ भी वेरिएंट्स जो है डिबेट करते थे भाई। कुछ लोगों की भाषा, कुछ पास्टरों के लोगों की भाषा इतनी घटिया है कि मतलब उनसे अच्छे तो हमारे दूसरे भाई बहन होते जो मसीह को नहीं मानते, वो भी सभ्यता के साथ बात करते हैं। ऐसे ही भाई, ऐसे ही इसी तरह का। फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे लोगों पे जब वो कमेंट सेक्शन खोलेंगे कि ये मसीह को मानने वाले लोग हैं, गाली गलौज करते हैं, बातें करते हैं। कोई भाई मसीह की शिक्षा तो ऐसी नहीं सिखाती ना हमको। अरे भाई ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे फोटो बनाते हैं। एक पास्टर साहब है मुंबई के जो फेमस हो गए इधर उधर की बातें बता करके, और कुछ मकान बना लिए। उनके चेले तो लिखते हैं उल्टी चाटता है, ऐसे कुत्ता उल्टी चाटता है। ये मतलब कितने वाहियात तरीके कमेंट करते हैं, सुअर बोलते हैं। और खुद को बोलते कि हम उद्धार पाए व्यक्ति है। भाई कहीं उद्धार होता ना तो तुम यहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बकवासें नहीं कर रहे होते, बाइबल खोल के कहीं ना कहीं किसी के साथ ज्ञान बांट रहे होते। बिल्कुल सही बात है भाई। मैं अपनी लाइफ में इस चीज को बताऊं कि मैं एक, आपने देखा ही भाई, मिनिस्ट्री लाइफ है, लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, वचन सुनाना, सिर्फ यूट्यूब माध्यम नहीं। यूट्यूब पे तो 70,000 से ज्यादा मेरे खुद के मतलब कि सब्सक्राइबर हो गए थे, अभी भी है। पर मैंने किसी से कभी 1 रुपए का चंदा नहीं मांगा मैंने। हाँ, यूट्यूब में जो ऐड आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उससे भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपको नहीं मिलता है। आप ये ना सोचो कि यूट्यूब से बहुत कमाई हो रही है। यूट्यूब से उन लोगों को कमाई हो रही है जो इंटरटेनमेंट की चीजें कर रहे हैं। तो ये शख्स है जो कहता है कि मेरे पास में मतलब कि इतने ज्यादा सब्सक्राइबर है, या मेरे पास में जो है फेसबुक पे इतनी ज्यादा क्राउड है, ठीक है, मैं इतना चल रहा हूँ और मैं ऐड नहीं लगाता हूँ, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। हालांकि वो 5,000 रुपए करके या 10,000 रुपए चंदा या 100 रुपए चंदा करके ऐसे करके मानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो उसमें क्या हर्ज है, आप अच्छे काम में रेवेन्यू लगाओ ना यार। आप अपने ऊपर हम देखते हैं सेकुलर दुनिया में गाली गलौज को सुनने वालों के तो इनसे भी ज्यादा फॉलोअर्स है, कि वो भी सही है क्या? यही चीज है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, रेवेन्यू जनरेट करो, अच्छे कामों के लिए करो, उसमें क्या गलती होगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। काम सभी पास से अच्छे करते हैं, बस कुछ कुछ जगह ऐसे हो जाते हैं कि वहां पर पूछो मत कि क्या बोलना है इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अंत में मैं इसी शब्द के साथ में एंड करूंगा कि सारी कलीसियाओं को सचेत होना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, और पहली सदी की जो टीचिंग है उसको समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो दावा कर रहे हैं उसके ऊपर ना जाए, जो हकीकत है उसको खुद से रिसर्च करें। तो परमेश्वर पिता आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सारे लोगों को शलोम, आप सारे लोगों को जय मसीह की। जय मसीह के शलोम सभी को।